पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके चर्चा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा चर्चा सुनने से ज्ञान मिलता है, रहस्य का पता चलता है। एक गांव में एक लाला रहते थे। जो लाला की बीवी थी वो महादेव का शिष्या थी, और लाला जी के दो बेटे थे। लाला जी और मियाँ बीवी जो भी लाला थे और उनका बीवी थी, कभी उनमें दोनों में लड़ाई नहीं होता था। यानी बहुत गहरा और अच्छा रिश्ता था दोनों जने का, मियाँ बीवी के बीच में। क्योंकि वो महादेव के भक्त थी, महादेव के शिष्या थी, पूजा पाठ करती थी, दया मांगती थी, चर्चा भजन में जाती थी। तो उनका घर परिवार बहुत सुखी था, बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद उनके दो बच्चे हो गए। दो बच्चे भी जब छोटे थे तो बच्चों में भी बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत था, बहुत विश्वास था। कभी एक दूसरे से बच्चे लड़ाई नहीं करते थे, एक दूसरे से मिल के, चाहे खाना हो चाहे खिलौना हो, मिलजुल के खेलते थे, खाते थे। धीरे धीरे करके वो जब बच्चे बड़े हो गए तो भी उन दोनों का प्यार बच्चों का कम नहीं हुआ आपस का। कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। और लाला की बीवी भी ऐसे ही थे। इनके घर में लाला की कभी लड़ाई नहीं होती थी आपस में, कभी तू मैं नहीं होता था। गांव वाले उनके लाला के घर के बखान करते थे कि सभी के घर में बाल बच्चे हैं, सभी के घर में मियाँ बीवी हैं, लेकिन लड़ाई कुछ न कुछ बात लेके थोड़ा बहुत मतभेद हो ही जाता है। लेकिन लाला के घर में देखो, कभी भी न मियाँ बीवी में आज तक लड़ाई हुआ कोई सुना, न बच्चे दोनों जवान हो गए उनमें भी कभी हुआ लड़ाई झगड़ा। उसके बाद लाला जी जो थे अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। दोनों बेटे की शादी करी, दोनों बहुएं दो घर से आई। तो वो कहते हैं ना, जब घर में बुद्धि ज्ञान शिक्षा और विचार अच्छा होगा तो जो बहुएं आती हैं तो वो भी सोचती हैं कि अगर परिवार में सब कुछ अच्छा है, बात विचार अच्छा है, तो हम क्यों नहीं अच्छा रहे, हम क्यों बुरा बन जा। तो बहुएं जो आई थी वो भी दोनों बहुत समझदार आ गई, उनके लाला के बहू। वो भी जब आई तो एक दूसरे से बहुत मिल मिला के रहती थी, न कभी झगड़ा न टंटा। बड़ी वाली झाड़ू लगाती थी, छोटी वाली बर्तन मांज लेती थी। तो कोई कपड़ा धोए तो कोई खाना बना ले, कोई झाड़ू पोछा कर ले। ऐसे करके उनके घर में बहुत मिल मिलाप के दोनों बहुए भी, दोनों बेटे भी और लाला मियाँ बीवी दोनों, यानी 6 आदमी बहुत प्यार से रहते थे घर में। फिर भी गांव वाले यही सोचते थे कि काहे लाला के घर में, चलो बच्चे थे तो नहीं लड़ाई हुआ, मियाँ बीवी में नहीं हुआ, लेकिन अब दो बहुएं दो घर से आ रही है फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, क्या बात है। उसी में कोई कहती थी लेडीज कि अरे जो ललायन है वो महादेव का शिष्या है, चर्चा भजन में जाती हैं, उनको बहुत बुद्धि ज्ञान है उनके पास, और वही बुद्धि ज्ञान से अपने बच्चों के भी अच्छे राह दिखाती हैं, अच्छा मार्ग दिखाती हैं। वही में 4 औरत रहती, 4 किस्म की बातें होता। कोई कहती थी नहीं, अरे देखना एक न एक दिन लड़ाई तो होगा ही, कब तक ये लोग मिल मिला के रहेंगे। तो ये बातें जब लेडीसें कर रही थी पड़ोस के, तो उनमें एक बुढ़िया आई जो कुटनी बुढ़िया थी, उसका नाम कुटनी बुढ़िया था। वो बुढ़िया बोली कि मैं चाहूं तो 1 मिनट में लाला के घर में लड़ाई करा सकती हूँ, बहुओं में। सब पड़ोसी ने औरत बोलने लगी पड़ोस का, अरे तुम कुछ नहीं कर सकती, लाला के घर में इतना बात विचार अच्छा है, इतना व्यवहार और उनका अच्छा है, उनके घर में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो लोगों के महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारे घर में सुख शांति हमेशा बना रहेगा, इसलिए उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कुटनी बुढ़िया बोली कि शर्त लगा लो, अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में लड़ाई लगा दूंगी दोनों देवरान जेठान के बीच में, लाला के बहुओं के। शर्त लगा रही हो? अब औरतें बोली कि हाँ ठीक है, शर्त लगा दिए। पैसे का शर्त लग गया। और कुटनी बुढ़िया ने ठान ली कि मंथरा का काम करेगी अब वो
लाला के घर में लड़ाई लगवाएगी बहुओं में। लाला की बीबी एक दिन सुबह उठ के मंदिर चली गई, लाला जी दुकान पे चले गए, दोनों बेटे काम पर चले गए और बची दोनों बहुएं। जो बड़ी वाली थी वो घर लिप रही थी, छोटी वाली बर्तन धो रही थी। इतने में कुटनी बुढ़िया उनके लाला के घर पहुंच गई। देखी घर में कोई नहीं है, सोची अब इसी का फायदा उठाना चाहिए। अब जब कुटनी बुढ़िया गई तो छोटी वाली जहां बर्तन धो रही थी, छोटी वाली के पास जाके बैठ गई। अब बोली, अब लगी समाचार हाल चाल पूछने, बहू तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, अरे कुछ तो बात बनाने के चाहिए। अब वो बोली बहू छोटी वाली लाला के कि अरे अम्मा मैं ठीक हूँ और सब कोई ठीक है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना कर रहा खा रहा है। कुटनी बुढ़िया बोली कि नहीं, तुम्हारे घर में सब ठीक नहीं है। वो बोली क्यों, छोटी वाली बहू लाला बोली क्यों, बोली ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, सब कुछ मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा। तो छोटी वाली जो बहू लाला थी बोली नहीं अम्मा सब कुछ ठीक है, आप ना गलत फहमी मत डालो मेरे दिमाग में, सब कुछ ठीक है। अब कुटनी बुढ़िया जो सोची कि ये तो बात में लग रहा है आएगी नहीं मेरे बातों में, अब मैं कैसे इसके घर में लड़ाई लगवाऊं। तो वो क्या करी, अब वो बर्तन मांजने में लगी है छोटी वाली बहू लाला के। अब वो ध्यान दे नहीं रही कुटनी बुढ़िया पर, क्योंकि उसको अपने काम देखना है, काम करना है। कुटनी बुढ़िया झूठो उसके काने में मुंह चला रही है, कान के लगे मुंह ला कैसे चला रही है। अब जो जेठान उसकी थी लाला की बड़ी बहू, वो देखी, अब वो सोची कि लग रहा है ये कुटनी बुढ़िया मेरी शिकायत मेरी देवरानी से कर रही है। और वो तो झूठो मुंह चढ़ाती थी और हाथों से इशारा करती थी ऐसे ऐसे चमका के, कि समझ में ये आ रहा था उसको कि मेरे कह रही है तुम्हारी जेठान बहुत बुरी है। इस हिसाब से वो हाथ चमकाती थी और वो मुंह में वैसे ऐसे अपने आप भुनभुनाती थी, कुछ कहती नहीं थी, ऐसे ही मुंह डोलाती थी। अब उसको लगा कुटनी बुढ़िया मेरी देवरानी से मेरी शिकायत कर रही है। अब वो सोची कि रहने तो घर थोड़ा बाद में बाकी है लिप लूंगी, मैं जाके देखूं कि दोनों क्या बतिया रही हैं। अब जब वो आई, जब वो कुटनी बुढ़िया देखी कि लाला की बड़ी बहू आ रही है अपनी देवरानी के पास, वो कुटनी बुढ़िया उठ के भाग चली, वो चली गई, क्योंकि वो तो अपना काम करने आई थी, सो कर दी, गलतफहमी दिमाग में डालना था सो डाल दी। वो उठ के जब चली गई तो जो लाला की बड़ी बहू थी अपनी देवरानी से बोली कि क्या कुटनी बुढ़िया तुम्हारे के मेरे बारे में बताई है, बताओ। लाला की छोटी वाली बहू बोली कि नहीं दीदी आपके बारे में कोई बात नहीं हुआ है, ना वो करी है ना मैं बतियाई हूँ, वो तो बस यही बोल रही थी कि हाल चाल कैसे है, सब घर में कैसे है। मैंने बोल दी सब कोई ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कोई कमा खा रहा है, ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो वो जो लाला की बड़ी बहू थी वो सोची कि चलो जाने दो, हो सकता है मेरी देवरानी सही बोल रही हो, बुढ़िया ही ऐसे ही आग लगाती है घरे घरे घूम के। फिर उसको वही बात बन करके बोली जाने दो कोई बात नहीं, चली गई, फिर अपना काम लगी करने और देवरानी बर्तन मांजी। उसके बाद कुटनी बुढ़िया सोची, एक दिन इंतजार करी कि भाई इतना कुछ मैं उसको ऐसे मुंह डोला के भन भना के बोल के आई थी, लेकिन लड़ाई तो हुआ ही नहीं उसके घर में। फिर भी आना भाई ले आई। फिर जब देखी लाला की बीवी चल गई मंदिर, वो सुबह रोज मंदिर जाती थी महादेव का पूजा करने, देखी वो मंदिर चली गई, लाला जी दुकान पर चले गए, दोनों बच्चे भी काम पर चले गए, फिर उनके घर में लाला के घुस गई कुटनी बुढ़िया। जब घर में गई तो जो बड़ी वाली थी वो रसोई में थी, जो छोटी वाली थी वो बाहर आंगन में दाल धूप में फैला रही थी। अब कुटनी बुढ़िया सोची कि इससे बढ़ के मौका तो फिर नहीं मिलेगा, फिर अब छोटी वाली के ही पास पहुंची, क्योंकि वो बाहर के साइड में थी आंगन में। उसके पास फिर जाके हाल चाल पूछी और फिर ऐसे ऐसे हाथ चमका चमका, झूठपुर में देवगर जेठानी और हाथ चमका चमका लाला के बड़ी बहू वो झूठो पुलो मुंह चला रही है। और वो बेचारी जो देवरानी थी वो तो अपना काम कर रही, उसके बातों में ध्यान नहीं दे रही है। और फिर जेठान जब उसका देखी रसोई में से तो देख रही क्या, फिर कुटनी बुढ़िया कुछ न कुछ इसके कान के लगे बोल रही है
और मुंह चला रही है और हाथ हमारे ओर दिखा के बोल रही है। अब फिर जो है लाला की बड़ी बहू के फिर शक हो गया। फिर रसोई में से निकल के आई, देखो क्या बतिया रही है। जो ले आए तो ले कुटनी बुढ़िया फिर भाग गई। वो सोची अगर मैं रहूंगी तो मुझसे पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगी, इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ और इससे पूछेगी ये नहीं बताएगी तो झगड़ा होगा। हुआ वही बात। जब कुटनी बुढ़िया फिर चली गई, फिर वो अपनी देवरानी से पूछी, लाला की बहू बड़ी वाली, कि ये बताओ आज क्या बोलने आई थी, वो क्या मेरे बारे में शिकायत कर रही है। अब फिर वो बोल रही है लाला की बहू छोटी वाली कि नहीं दीदी, आपके बारे में कोई बात क्या, घर में किसी के बारे में कोई बात नहीं होता है। वो कुटनी बुढ़िया को मैं भगाती हूँ फिर भी आ जाती है और अपने आप बरबराती है। मैं उसका बात का ध्यान नहीं देती हूँ, न उसका बात सुनती हूँ। वो ऐसे ही झूठो मुंह डोलाती है, बरबराती है, चली जाती है। तो लेकिन जो लाला की बहू थी बड़ी वाली, उसके मन में गलतफहमी भर गया। वो सोची कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुंह चला रही है और कुछ बोल नहीं रही है और मेरे और हाथ देखा देखा बतिया रही है, जैसे लोग बतियाता शिकायत उसी हिसाब से तो मेरे और हाथ देखा देखा बतियाती है, मुंह भी चलाती है। और ये कह रही है मेरी देवरानी की कुछ नहीं बोलती है। इसके मतलब ये दोनों मिली हुई हैं। यानी अपने देवरानी के कुटनी बुढ़िया के सोची बड़ी वाली जेठानी लाला की बहू बड़ी वाली के दोनों मिली हुई हैं, मेरी शिकायत दोनों बतियाती हैं। अब जब इतना बात वो सोच के बस घर में हो गया, दोनों में तू मैं देवरानी जेठानी में। अब लाला और लाला की बीवी बहुत परेशान हुए कि आज तलक हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इतना दिन ये लोग के भी आया होगा 2-3 साल, कभी नहीं लड़ी, आज कैसे हो गया लड़ाई। अब घर में पूछे, छोटी वाली से लाला की बीवी पूछे तो वो कहे बड़ी वाली दीदी से पूछिए, दीदी ने झूठ लड़ाई कर रही है। बड़ी वाली से पूछने तो कहे देवरानी से पूछिए। यानी दोनों कोई बताई नहीं किस बात पर ये दोनों तकरार करती हैं, किस बात पर मतभेद है दोनों में, किस बात पर लड़ती हैं। जब कुटनी बुढ़िया जान गई कि हाँ इनके घर में अब लड़ाई चालू हो गई है लाला के, तब कुटनी बुढ़िया फिर औरतों के सब जो औरत मोहल्ला की थी बिटोरी और बिटोर के बोली अब मेरा इनाम चाहिए मुझे, लाला के घर में मैं लड़ाई लगा दी। तब जो लेडीसे थी बोली कुटनी बुढ़िया देखो, तुम शर्त लगाई कि लड़ाई लगवा दूंगी तो मुझे इनाम चाहिए, नहीं पैसे की शर्त लगाई। हम लोग पैसे देने के तैयार हैं, लेकिन इतना अच्छा लाला का परिवार, इतना अच्छा खानदान, क्यों लड़ाई लगवाई हो, क्यों उनके घर में झगड़ा रोज हो रहा है? जिस घर का लोग नाव लेते थे उस घर पर लोग थू थू कर रहे हैं, क्यों ऐसा तुम करी हो? तुम पैसे ले लो और जो भी तुम झूठ फूट लड़ाई लगाई हो जाके उनके घर में बोल दो कि सारा ये हाथ करामात तुम्हारा है। नहीं करोगी ऐसा? कुटनी बुढ़िया के सब मोहल्ले का औरत बोली कि नहीं ऐसा करोगी तो महादेव तुम्हें बहुत बड़ा सजाई देंगे इसका, क्योंकि वो लोग महादेव का शिष्य और शिष्या, पूरा उनके खानदान महादेव को भक्ति करता है और महादेव उन किसी के घर में, जिसके घर में वास करते हैं, जिसके दिल में वास करते हैं, उनके घर में कभी मतभेद नहीं होता, लड़ाई झगड़ा। और तुम ये काम करी हो तो तुम बहुत बड़ा पाप करी हो। अगर जाके सही सारे बातें सच नहीं बताओगी लाला से और उनके घर में का लड़ाई खत्म नहीं करोगी, तुम्हारे साथ महादेव बहुत बुरा करेंगे। इतना बात जब वो कुटनी बुढ़िया सुनी तो सोचने लगी कि भाई इस उम्र में अगर हम सच में किसी के घर में बुरा बात बोल दिए हैं, बुरा कर कह के लड़ाई करा दिए हैं, गलत सोच डाल दिए हैं, तो सच बात ये बुढ़ापे में हमारा न पता महादेव क्या सजाई मुझे देंगे। तब कुटनी बुढ़िया लाला के घर गई और जाके बोली कि लाला जी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। लाला बोले क्या हुआ? बोली कि जो आपके दोनों बहुओं में लड़ाई हो रही है ना, वो मेरे चलते हो रही है। लाला बोले कैसे? बोले कि लाला जी हम कुछ पैसे के लालच में पड़ोस के औरतों से शर्त लगा दी। लोग बखान आपके घर का बतिया रही थी कि लाला घर में कभी लड़ाई नहीं होती है, न लाला के मियाँ बीबी में कभी हुआ, न दोनों बेटों में हुआ, न बहुओं में जब से आई है हो रहा है। लाला के घर इतना बढ़िया घर किसी का नहीं है गांव में। और ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो औरतों से शर्त लगाई कि शर्त लगा लो पैसे के कि हम लाला घर में लड़ाई लगवा दूंगी।
अब वो शर्त जीतने के लिए मैं आपके छोटी वाली बहू के लगे आती थी जब कोई घर में नहीं रहता था तो, और उसके कान में झूठो मुंह में डोलाती थी और झूठो हाथ चमका चमका के बहू बड़े वाली बहू की तरफ इशारा करती थी। ऐसे कर करके 2 दिन करी, आपके बड़ी वाली बहू छोटी वाली पर शक कर ली और लड़ाई होने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसे गलती मैं नहीं करूंगी। लाला ने बोले जाओ तुम्हें मैं माफ किया, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि कभी भले घर में बुराई के परछाई मत डाला करो। तुम किसी के भला घर है, भरे पूरे घर है, भला पूरा परिवार है, उसके घर में तुम जाके शिकायत करोगी, चुगली लगाओगी, तो ये बताओ उसके घर का नाश हो जाएगा तो तुम्हें पाप कितना बड़ा लगेगा, ये नहीं सोच रही हो। कुटनी बुढ़िया माफी मांगी, लाला जी से बोली लाला जी आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब महादेव से भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि अगर हम भी महादेव का शिष्या होते, मुझे बुद्धि ज्ञान मिला होता तो मैं ये काम नहीं करती। लाला जी बोले, लाला की बीवी बोली कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप महादेव के शरण में आ सकती हो, महादेव से दया मांगो, अपने गलती के क्षमा मांगो, महादेव जरूर क्षमा करेंगे। कुटनी बुढ़िया को अक्ल आ गई, समझ आ गई। लाला के घर में जो भी मतभेद करी थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। सब लाला के परिवार एक हो गया, मिल मिला के रहने लगे, दोनों देवरान जेठानी भी। और कुटनी बुढ़िया के बात समझ में आई, महादेव से माफी मांगी, उनकी शिष्या बनी, उनका चर्चा भजन करने लगी, उनसे दया मांगने लगी, महादेव उसको माफ कर दिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर ऐसा आप लोग के घर में हो रहा है, चाहे किसी के घर में हो रहा है, किसी के कारण से लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है, तो इस बात को समझिए और सुनिए और जानिए कि किसी के लड़ाई झगड़ा अच्छा किसी के लगाने से घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। अपना परिवार अपना घर सही रखना, सुखी रखना हमारे हाथ में है। और महादेव से दया मांगते रहिए, चर्चा भजन करिए, कथा पूजा कीजिए महादेव के। महादेव किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, महादेव हम लोग के साथ हैं, आप लोग के साथ हैं। इस कथा से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस कथा से क्या ज्ञान मिला है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव हमेशा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा बिंद्रावन गांव का है, एक केवट की कहानी है, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा को ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। तो बिंद्रावन गांव में एक केवट रहते थे जिनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो लड़का का नाम था भोला। केवट बहुत गरीब थे, उतना धनवान नहीं थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो जो भोला था यानी केवट का बेटा, तो भोला के पिताजी एक दिन बोले कि भोला गांव में जाओ, जो जिम्मेदार साहब हैं उनसे जो है कुछ पैसे ले आओ उधार, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, उसका शादी करना है। भोला ने बोला ठीक है पिताजी। भोला गया जो गांव के जिम्मेदार थे उनके पास, बोला कि जिम्मेदार साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार। जिम्मेदार ने बोला क्या करोगे भोला? भोला ने बोला कि मेरे पिताजी मांगे हैं, मेरी बहन की शादी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। जिम्मेदार ने बोला कि ले जाओ। जिम्मेदार ने पैसे दिया उधार भोला को, और जिम्मेदार ने एक रसीद बनाया, जिस रसीद में देने दिया पैसे तो उसमें लिख दिया कि भोला के मैं पैसे दिया, और रसीद बना के जिम्मेदार ने अपने पास रख लिया। अब भोला पैसे लेके घरे चला आया। भोला घरे आया, अपने पिताजी के पैसे दिया, उसके पिताजी और भोला बाप बेटे मिलके अपनी बेटी के शादी भोला के पिताजी किए। भोला अपनी बहन के शादी खूब धूम धड़क्का से किया, खूब खुशी से किया। शादी खूब अच्छे से निपट गई और भोला की बहन अपने घर गई। उसके बाद जब शादी बीत गया, 2 दिन बीता, तो भोला सोचने लगा कि जिम्मेदार से जो मैं पैसे लाया हूँ वो पैसे कैसे दियाएगा।
जब गांव के कमाई से तो इतना पूरा हो नहीं पाएगा, इतना कमा नहीं पाऊंगा यहाँ रह के कि मैं जिम्मेदार का कर्जा चुका सकूं। तो भोला अपने पिताजी से बोला कि हे पिताजी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। भोला के पिताजी बोले क्या जरूरत है, गांव में खेती गृहस्थी है, करो। भोला बोला नहीं पिताजी, गांव में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि जो जिम्मेदार से कर्जा लाया हूँ उनका कर्जा भी तो चुकाना है। गांव में रह के कितना कमा लूंगा कि कर्जा चुका दूंगा। भोला के पिताजी बोले ठीक है, चले जाओ गांव, अरे कमाने बाहर। भोला कमाने जब बाहर चला गया, खूब वहां जाके मेहनत किया, खूब लगन से कमाया, खूब ईमानदारी से कमाया। जब 1 साल बीत गया तब भोला जब कमाया, खूब पैसा बिटोर लिया, तब सोचा कि अब अपने गांव चल के और जिम्मेदार का जो कर्जा है वो चुका देते हैं। जब भोला घर आया, गांव आया अपने, तो अपने पिताजी से बोला कि पिताजी जो जिम्मेदार का कर्जा है वो मैं दे आऊं। भोला के पिताजी बोले हाँ बेटा दे आओ, उनका कर्जा चुकाना बहुत जरूरी है, दिया जाएगा तो झंझट छूट जाएगा। भोला गया जिम्मेदार के घर, बोला जिम्मेदार साहब जो मैं पैसे अपनी बहन के शादी में कर्ज लिया था आपसे, वो पैसे मैं चुकाने आया हूँ, आप वो पैसे ले लीजिए। जिम्मेदार बोला अच्छी बात है, समय पर लौटा दिए, ले आओ। जिम्मेदार को भोला ने पैसे दिया, जिम्मेदार लेके रख लिया। और जिम्मेदार जो पर्ची जो रसीद बनाया था, उस रसीद को निकाल के उस पर लिख भी दिया कि भोला ने पूरा पैसे मुझे दे दिया है। लिखते समय जिम्मेदार ने भोला से बोला कि हे भोला एक बार देख लो पर्ची रसीद पर क्या लिखा हुआ। भोला बोला नहीं जिम्मेदार साहब, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, आप पैसे रख लीजिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार ने क्या सोचा कि जो पर्ची पर भोला ने पैसे लिया था और फिर जब पैसे लौटाए, जिम्मेदार लिख दिया कि भोला ने पूरा पैसे मेरा चुका दिया। वो पर्ची को जिम्मेदार सोचा कि इसको छुपा लेते हैं और एक दूसरी पर्ची बना देते हैं, क्योंकि भोला के बात सुन के जिम्मेदार को लगा कि भोला कुछ ज्यादा ही भोला है, जो मैं करूंगा भोला को पता ही नहीं चलेगा। जिम्मेदार क्या किया, जो पहले की पर्ची थी जहां वो बैठता था उसके दाएं साइड एक अलमारी रहता था, उस अलमारी में लाल रंग की डायरी थी, उसी डायरी में छुपा के अलमारी में वो पर्ची जिम्मेदार ने रख दिया जिस पर ये लिखा था भोला पूरा पैसे दे दिया है। उसको छुपा दिया, एक नई रसीद बनाया जिसमें लिख दिया भोला ने कर्जा नहीं दिया, और वो भी पर्ची उसने रख लिया, दोनों पर्ची रख लिया। कुछ दिन बीता, भोला घर गया, भोला के पिताजी बोले कि कर्जा दे दिए जिम्मेदार का। भोला बोला हाँ पिताजी पूरा पैसा चुका दिया। जब कुछ दिन बीता तब भोला के जो जिम्मेदार था वो कोर्ट में केस कर दिया। केस में ये लिखवा दिया कि भोला ने मुझसे कर्जा लिया था अपनी बहन के शादी में, जो कर्जा चुकाया नहीं है, अब मुझे मेरे पैसे वापिस चाहिए, कृपा करके जज साहब मेरी पैसे दिलवा दें। वो जब नोटिस भोला के घर आया तो भोला के पिताजी के हाथ में मिला। भोला के पिताजी जब पढ़े तो भोला के पिताजी बहुत चिंतित हुए कि मैं तो भोला से बोला था पैसे दे देना, जिम्मेदार का कर्जा चुका देना, भोला दिया ही नहीं क्या। फिर भोला जब आए तो उसके पिताजी पूछे कि भोला जिम्मेदार का कर्जा नहीं दिए। भोला बोला नहीं पिताजी मैं तो दे दिया था, पूरा पैसे चुका दिया था। भोला के पिताजी बोले कोर्ट से नोटिस आया है, जिम्मेदार ने केस कर रखा तुम्हारे ऊपर कि तुम कर्जा नहीं दिए। भोला बोला पिताजी जिम्मेदार झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं पूरा पैसा कर्जा चुका दिया उसका और लेके पैसे रख भी लिया, फिर भी झूठ बोल रहा है। अब इस बात से भोला के पिताजी बहुत चिंतित हुए कि कैसे निपटेंगे हम इससे, जिम्मेदार से, वो तो पैसे वाला अमीर है, मैं तो गरीब हूँ। भोला बोला पिताजी चिंता मत कीजिए, वो है ना शंकर हैं, महादेव शंकर जो हैं वो सब देख रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर जबकि डेट कोर्ट का मिली थी, भोला ने कोर्ट में हाजिर हुआ, जिम्मेदार भी हाजिर हुआ। जज ने जिम्मेदार से पूछा, जब कोर्ट में लोग गए, जिम्मेदार से जज ने पूछा कि जिम्मेदार साहब आप भोला को पैसे दिए थे। जिम्मेदार बोला हाँ। तो बोला क्या भोला आपको पैसे नहीं चुकाया। जिम्मेदार ने बोला नहीं, आज तक अभी पैसे भोला मेरा कर्जा नहीं चुकाया, उसी पैसे के लिए मैं केस किया हूँ कि मेरे पैसे वापस चाहिए, ये दे नहीं रहा है।
जिम्मेदार साहब जब भोला से जो जज जो थे वो जब भोला से पूछे तब भोला ने बोला कि नहीं जज साहब, मैं जिम्मेदार साहब का पूरा पैसा कर्जा चुका दिया हूँ। जिम्मेदार साहब झूठ बोल रहे हैं। फिर जज ने बोला भोला को कि क्या सबूत है कि तुम कर्जा चुका दिए हो, जिम्मेदार साहब झूठ बोल रहे हैं। भोला ने बोला कि मेरे शंकर जी हैं, शंकर जी जानते हैं कि मैं पैसे जिम्मेदार साहब को दे दिया। जो जज था वो भोला से पूछा ये शंकर कौन है। भोला ने बोला कि शंकर मंदिर में रहते हैं, वो जानते हैं मैं पैसे दे दिया। फिर जो जज था वो 5 दिन का टाइम दिया भोला के कि 5 दिन का वक्त देता हूं और शंकर के कोर्ट में हाजिर करो और गवाही दिलवाओ कि पैसे तुम दे दिए हो जिम्मेदार के, साबित करो। भोला बोला ठीक है। फिर जो जज थे वो अपने सिपाही को मंदिर भेजे, बोले जाके भोला थी जो शंकर हैं उनके बोल के आओ कि 5 दिन के बाद गवाही देने आना पड़ेगा। जब सिपाही मंदिर पहुंचे तो वहां एक पुजारी मिला। सिपाही ने बोला क्या तुम भोला हो? अरे तुम शंकर हो? तो वो जो पुजारी थे वो बोले नहीं, मैं शंकर नहीं हूँ, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। सिपाही ने पूछा कि शंकर कौन है? पुजारी ने बोला शंकर तो ये है जो सामने बैठे हुए हैं, महादेव, इन्हीं का नाम शंकर है। सिपाही ने बोला कि ठीक है, अपने शंकर से बोल देना कि 5 दिन के बाद कोर्ट में पेशी है और आ जाएंगे, जज साहब बुलाएं गवाही देने के लिए। पुजारी ने बोला ठीक है, हम अपने शंकर जी से आपका संदेशा कह दूंगा। सिपाही चले आए। उसके बाद जब 5 दिन बीता, 4 दिन, 5वें दिन भोला मंदिर गया और मंदिर में जाके महादेव से विनती किया, प्रार्थना किया, उनसे दया मांगा, पूजा किया, भोग लगाया। अब बोला हे शंकर जी, आप ही के भरोसे मैं केस लड़ रहा हूँ, हमारी सहायता आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप गवाही नहीं देंगे तो जिम्मेदार फिर मुझसे दोबारा पैसे मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगा। एक बार तो बहुत मुश्किल से कमा के उसका पैसा चुकाया और जिम्मेदार झूठ बोल रहा है और वो पैसे के गवाह है आप हैं, जो कि मैं पैसे दे दिया हूँ, आप अच्छी तरीके जानते हैं। हमारी सहायता करने के लिए आप कोर्ट में आपको आना पड़ेगा। कहे के जब कोर्ट चला गया भोला, अब शंकर जी जो थे वो सोचे कि अगर मैं गवाही देने नहीं जाऊंगा तो मेरा एक भक्त निर्दोष फंस जाएगा, ये जिम्मेदार उसको फंसा देगा और उसको सजाए भी दिलवा सकता है। अब शंकर ने ठान लिया कि मैं कोर्ट जाके गवाही दूंगा। अब भोला जब कोर्ट पहुंचा, जिम्मेदार भी पहुंचा। फिर जज साहब भोला से पूछे क्या तुम अपने गवाह के शंकर को ले आए? भोला ने बोला कि हाँ जज साहब, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है अपने शंकर पर, वो जरूर आएंगे गवाही देने के लिए। जैसे जज भोला के पीछे देख रहा है तो एक बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा है। जज ने पूछा क्या आप शंकर हो? उन्होंने बोला, बूढ़े व्यक्ति जो थे वो बोले हाँ मैं शंकर हूँ। जज ने पूछा कि आप जानते हैं कि भोला पूरा पैसा जिम्मेदार का कर्जा चुका दिया है? शंकर ने बोला, जो बूढ़े व्यक्ति थे वो बोले कि हाँ मुझे पूरा पता है, मैं देखा हूँ, ईमानदारी से पैसा भोला ले आके जिम्मेदार का चुका दिया, एक भी कर्जा नहीं है भोला के ऊपर जिम्मेदार का। जज साहब बोले कि तुम्हारे पास कोई सबूत है शंकर, बताओ। वो बूढ़ा व्यक्ति बोले शंकर ने कि हाँ जज साहब मेरे पास सबूत है। तो कहाँ है दिखाओ। शंकर ने बोला कि जो भी सबूत है जिम्मेदार के घर में ही है। फिर जज साहब बोले कि वो कहाँ है, ये तो बताओगे। शंकर ने बोले कि वो जो सबूत है, जो रसीद है जिस पर ये लिखा गया था, कर्जा देते समय जिम्मेदार ने लिखा कि इतना कर्जा भोला ले गया है
और देते समय उस पर ये लिखे हैं कि भोला ने पूरा कर्जा चुका दिया है। और वो जो रसीद है जहाँ जिम्मेदार साहब बैठते हैं उसी के बगल में एक अलमारी है। अलमारी में लाल रंग की डायरी है जिसमें वो रसीद जिम्मेदार साहब छुपा के रखे हैं और नकली रसीद बना दी है जिसमें कि ये लिखा गया कि भोला पैसे नहीं दिया जिम्मेदार साहब के, वो रसीद आपके सामने पेश कर दिए और असली छुपा के रख रखे हैं। जज साहब बोले ठीक है। फिर अपने सिपाही के बोले, सिपाही गए अलमारी खोले, वो रसीद था ले आए, कोर्ट में हाजिर किए। जब देखे जज साहब तो सच बात ही है, भोला पैसे दे चुका है, कोई कर्जा नहीं है जिम्मेदार साहब के। फिर जो जज थे वो भोला के बोले कि भोला इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ कि तुम कर्जा दे दिए हो, जिम्मेदार का कोई पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं है। भोला बोला वही तो मैं बोल रहा था जज साहब कि मैं इनका पैसे दे दिया हूँ कर्जा, फिर भी इन्होंने झूठ बोला। क्यों बोला हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अपने शंकर पर पूरा भरोसा था कि मेरे को बचाने जरूर आएंगे। जब पीछे फिर जज साहब भोला के देख रहे हैं तो शंकर वहां से गायब, यानी पूरा व्यक्ति जो थे शंकर जो अपना नाम बताए थे कि मैं शंकर हूँ, वो वहां से गायब थे, वहां थे नहीं। फिर जज ने भोला से पूछे कि भोला जो शंकर थे तुम्हारे पीछे वो कहाँ गए? भोला बोला कि वो मंदिर चले गए, जहाँ रहते हैं वहीं चले गए होंगे। जज ने पूछा कि कौन मंदिर में रहते हैं? भोला बोला कि उनका वो सब मंदिर में रहते हैं, उनका कोई पता नहीं किस मंदिर में है, वो हर मंदिर में वास करते हैं। अब जज साहब ये सोचे कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति था इंसान तो होगा, हो सके मंदिर में पूजा पाठ करता होगा, जाता होगा। जज साहब भोला के बोले कि भोला हमें ये बूढ़े व्यक्ति जो थे शंकर उनसे मिलना है, क्या मिलवाओ ये? भोला बोला हाँ जज साहब हम मिलवाऊंगा आपको, चलिए। जब लिया के जज साहब को भोला गया मंदिर, तो देखा कि वहां कोई नहीं है, शंकर जी की मूर्ति है। तो जो भोला था उससे जज साहब पूछे कि शंकर कहाँ हैं? भोला बोला यही तो शंकर हैं, आप ध्यान से मूर्ति में देखिए, इसमें आपको शंकर दिखेंगे। जब जज साहब ध्यान से मूर्ति में देखे तो वही बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो कोर्ट में हाजिर थे, वही बूढ़ा व्यक्ति उस मूर्ति में देखे शंकर जी के। जज साहब देख के बहुत चिंता हुए, सोच में पड़ गए कि इस बूढ़े व्यक्ति को तो मैं कोर्ट में बुलाया था गवाही देने के लिए और कोर्ट में हाजिर हुए थे, मूर्ति में भगवान के कैसे दिख रहे हैं? ये बात जज साहब जब भोला से पूछे तो भोला ने बोला जज साहब यही शंकर हैं, यानी महादेव, देवों को देव महादेव, जो अपने भक्त के लिए हमारे लिए आपके पास गवाही देने के लिए कोर्ट में गए। ये बात जब जज साहब सुने तो जज साहब को बहुत अफसोस हुआ, ये सोच के कि मैं एक भगवान को कोर्ट में बुला के कटहरे में खड़ा कर दिया, मैं कैसा जज हूँ? मैं इंसाफ के लायक नहीं हूँ, इस कुर्सी के जज की कुर्सी के लायक नहीं हूँ, मैं एक कुर्सी पर आज के दिन से नहीं बैठूंगा। जब जज साहब मना कर दिए कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तो जो पब्लिक थी वो पब्लिक ने पूछा कि क्यों नहीं बैठेंगे? जज साहब बोले कि देखिए जब कुर्सी पर जज के बैठता है लोग, जज साहब बैठते हैं तो इंसाफ के लिए बैठते हैं। मैं क्या किया? मैं एक भगवान को यानी महादेव को, शंकर जी के हम कोर्ट में लाके हाजिर कर दिए, कोर्ट में खड़ा कर दिए, तो मेरे इस कुर्सी लायक मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं कुर्सी से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब मेरा एक ही कर्म और एक ही धर्म है कि महादेव का पूजा करूंगा, महादेव का सेवा करूंगा,
महादेव के चरणों में मैं रहूंगा। अब जो भी बाकी उम्र जिंदगी मेरी बची है महादेव के चरणों में मैं बिताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं गलती कोर्ट में बोला के शंकर जी के गलती किया हूँ उसका मैं पछतावा करना चाहता हूँ। उस गुनाह के मैं माफी मांगना चाहता हूँ। इसलिए मैं कोर्ट के जज के कुर्सी से इस्तीफा दे रहा हूँ। तब से वो जज साहब महादेव के भक्त बन गए, उनका पुजारी बन गए, उनका सेवा करने लगे, उनका भक्ति करने लगे, उनका पूजा करने लगे, उनके चरणों में रहने लगे। और उसी दिन से कुर्सी को त्याग कर दिए जज साहब। साथ साथ महादेव उनको दर्शन दिए, बोले कि देखिए जज साहब जो गलती हुई सो हुई, गलती इंसान से होती है, हम आपके साथ हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना कहते हैं, कितना लोग कहते हैं कि कहाँ है महादेव, कहाँ है शंकर, जो दिखते नहीं हैं। लेकिन भरोसा विश्वास करोगे तब तो दिखेंगे। शंकर जी भोला जी सबके दिलों में वास करते हैं। दिल में झांक के देखो, उनकी मूर्ति जरूर दिखेगी, उनका परछाई जरूर दिखेगा। जब महादेव यानी शंकर जी एक भोला जो उनका पुजारी था, उनका भक्त था, उसके लिए गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि हम लोग तो उनका शिव का शिष्य और शिष्या हैं, क्या हमारे लिए महादेव नहीं करेंगे? करेंगे ना, सबके लिए करते हैं। जब एक जज को सही रास्ता सही मार्ग दिखा दिए, जज को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, उनके शरण में महादेव के चले गए जज साहब, उनका पूजा पाठ करने लगे, उनको बुद्धि ज्ञान महादेव दे दिए, तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें क्यों नहीं दे सकते? तो गुरु भाई गुरु बहना विश्वास और भरोसा महादेव के प्रति बना के रखिए। महादेव हम लोग के सदा हम लोग के साथ हैं। महादेव यही कहते हैं, जो हमारे सच्चे दिल से सच्चे मन से हमारा भक्ति हमारा पूजा करेगा उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हमें विश्वास और भरोसा बना के रखना चाहिए, महादेव को भक्ति पूजा करना चाहिए, दया मांगना चाहिए, उनके शरण में लगे रहना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के द्वार वही खोलेंगे और उन्हीं के सहारे हमको मुक्ति मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना चर्चा समाप्त होता है। कृपा करके लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिए ये चर्चा कैसा कथा लगा आपको। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ और हमारे साथ। जय शिव। गुरु भाई गुरु बहना एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके चर्चा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा चर्चा सुनने से चर्चा का रहस्य का पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। तो कृपा करके चर्चा के पूरा सुनिएगा। एक दिन का बात है कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी रहते थे तो पंडित जी जो थे बहुत लोभी थे, बहुत लालची थे। मतलब जिसके घर में जाते थे कथा पूजा करवाने, तो जहाँ 10 चढ़ाना चाहिए वहाँ 20 चढ़वाते थे, जहाँ 50 चढ़वाना चाहिए वहाँ पर कहते थे 100 चढ़ाओ। यानी झूठ बोल बोल के ये कथा पूजा कराते थे। और जहाँ 500 में कथा पूजा होना चाहिए तहाँ ये 1000 रुपया उसे ठग लेते थे अपने जजमानों से। तो झूठ बोल बोल के ये जो है कमा कमा के अपने घर में लाते थे। और पंडित जी के एक बेटा था और बीवी थी, और पंडित जी के बाल बच्चे नहीं थे। तो झूठ झूठा ही बोलते थे, कमाते थे, बेईमानी शैतानी करके घर में लाके अपने भी वही झूठ का पाप का भोजन ला के खाते थे, और वही पाप के पैसे से अपने बीवी और बच्चों को भी खिलाते थे। उसी गांव में एक गुरु बहना रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। उनके पास इतना शक्ति नहीं था कि मैं पूजा कथा कराऊं तो पूरे पैसे दक्षिणा भी दे सकूं और फल फलहार अच्छे से
प्रसाद भी ला सकूं। तो गुरु बहिना ढेर दिन से सोच रही थी कि मैं भी अपने घर में पंडित जी के बुला के और पूजा करवाऊंगी, लेकिन उनके पास पैसा ना होने के कारण से वो कर नहीं पाती थी। यही सोचती थी, जिससे भी बोलती थी सब यही कहते थे, अरे वो पंडित जी बहुत पैसे लेते हैं, उतना पैसा होगा जब भी तो कथा पूजा कराओगी। गुरु बहिना बहुत सोचती थी, लेकिन एक दिन ने मन में उन्होंने ठान लिया कि जो हमें महादेव दिए हैं हम उसी से करेंगे, आगे महादेव जी जाना। तो क्या करी कि वो सोच ली कि आज हम कथा पूजा कराएंगे, तो पंडित जी के जाके बुला के लाई। बोली, पंडित जी मेरे घर में पूजा करवाना है, क्या आप करा सकते हैं? तो पंडित जी बोले, हाँ ठीक है मैं करा दूंगा। जब पंडित जी के बुला के लाई तो पंडित जी आए पूजा कराने, तो पंडित जी उनसे ये पूछे गुरु बहिना से कि प्रसाद में क्या मंगाई हो। गुरु बहिना बोली कि पंडित जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में न मेरे पति है न मेरे कोई औलाद है कि कमा के देगा, मैं अकेली हूँ, जो मेरे जुड़ता सपरता है, मेहनत करती मजदूरी करती कमाती हूँ खाती हूँ, मेरे घर में धन दौलत रुपया पैसा नहीं है कि मैं ढेर के कुछ प्रसाद ला सकूं। पंडित जी बोले, क्या लाई हो बताओ। गुरु बहिना बोली कि थोड़ी मिश्री है और थोड़ा मूंगफली का दाना है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर पंडित जी पूछे, दक्षिणा के लिए क्या रखी हो? पैसे तो चढ़ाना पड़ेगा, पूजा में भी दक्षिणा भी मुझे चाहिए, तो क्या रखी हो, पैसे हैं? गुरु बहिना बोली, 11 रुपया मेरे पास है पंडित जी, यही मैं दे सकती हूँ आपको। पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए और गुस्से में उठ के चल दिए। बोले, मैं इतना 11 रुपया में और थोड़ी मिश्री और मूंगफली दाना में मैं तुम्हारा कथा नहीं करूंगा, पूजा नहीं कराऊंगा, जाओ किसी और पंडित के बुला लो। जब गुस्से से जाने लगे उठ के, तब गुरु बहिना ने महादेव से प्रार्थना किया, दया मांगा कि हे महादेव, मेरे जितना शक्ति था आप तो सब जानते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो मेरे पास शक्ति था मैंने पूजा कराने के लिए व्यवस्था करी धरी, और पंडित जी को ज्यादा दक्षिणा चाहिए पर प्रसाद भी ज्यादा चाहिए ताकि वो बांध के ले जा सके हमारे पास से। हमारे पास उतना हैसियत नहीं है, मैं कहाँ से रखूं, कहाँ से ले आऊं, हमारे पूजा कैसे होगा, महादेव दया कीजिए। इतना जब पुकार अपने शिष्या का महादेव सुने, तो महादेव पृथ्वी लोक पर आ गए, एक साधु का भेष बदल के। साधु का भेष धर के आए, जैसे पंडित जी घर से बाहर दरवाजे पर निकले जाने के लिए, तैसे वो साधु के भेष में पहुंच ही आए। वो साधु महाराज जो गुरु जी थे, शिव गुरु, पहुंच ही आए तो लगे पंडित जी से पूछने, अरे पंडित जी काहे इतना जल्दी में भाग रहे हो, क्या हुआ, काहे नाराज होकर जा रहे हो? पंडित जी बोले, अरे महात्मा मैं क्या बताऊं, ये जो औरत है ये पूजा कराना चाहती है, लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं है, न तो फल मंगाई है, न तो ढंग का प्रसाद बनवाई है, न तो इसके पास पैसा है कि मुझे दक्षिणा दे सके, तो मैं कैसे फ्री की थोड़ी पूजा कराऊंगा, मैं भी तो अपने बाल बच्चे के लिए कमाता हूँ। वो साधु जो महात्मा थे वो बोले, अरे पंडित जी कहीं ढेर मिलता कहीं थोड़ मिलता है, कोई गरीब होता कोई अमीर होता है, तो बेचारी की परेशानी समझिए और कथा पूजा करा दीजिए। बहुत दिन से वो सोच रही थी, आज उसका दिल कर दिया तो करा दीजिए। तो पंडित जी बोले, नहीं मैं इतना दक्षिणा में 11 रुपया में कहा, मैं 1,000 रुपया लोगों से लेता हूँ, पूजा कराता हूँ, यही 11 रुपया दे रही है, मैं कहाँ से कराऊंगा, मैं नहीं करा पाऊंगा। वो महात्मा बोले, ठीक है पंडित जी, आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप अंदर चलिए। तो पंडित जी क्या पूछे महात्मा से, क्या आप दोगे क्या? तो महात्मा बोले, हाँ मैं दूंगा। अरे जब वो देवों का देव महादेव है तो उनके पास क्या चीज की कमी है? बोले मैं दूंगा, चलो। पंडित जी बड़े खुश हुए, बोले जब ये देंगे तो कह दिए तो देंगे ही, चलो करा देता हूँ पूजा कथा। पंडित जी घर में गए, साथ में महात्मा भी गए, और पंडित जी पूजा पर जब बैठे कराने के लिए, तो महात्मा जी से कह रहे हैं कि अरे महात्मा जी कहाँ है पर प्रसाद, फल फूल कहाँ है, हमारा दक्षिणा कहाँ है? महात्मा जी बोले, यानी साधु जी, अरे पूजा पर चालू तो करो, आ रहा है सामान। शिव गुरु महादेव जो महात्मा बन के गए थे, साधु बन के, वो अपने एक शिष्य को आज्ञा दिए, बोले फल 5 किस्म का, मिश्री बादाम, गड़ी छोहाड़ा, यानी जो भी प्रसाद में सामान लगता है, जाओ बनिया के दुकान से लेके और हमारे सामने हाजिर करो।
जब पंडित जी सोचे कि चलो अब चालू करते, तौले सारा सामान प्रसाद का आ गया। पंडित जी और भी खुश हो गए, बोले अरे जो साधु कहा वो कर रहा है, साधु झूठ नहीं बोला है, सही बोला था। पंडित जी कथा पूजा चालू किए, कथा पूजा हुआ और पंडित जी जो फल फूल मंगाए थे सब चढ़ा, पर प्रसाद बना बटाया। और पंडित जी जब जाने का समय हुआ, बोले साधु से अरे हमारे दक्षिणा दीजिए। महादेव उससे पहले अपने शिष्या के पास पैसा की व्यवस्था कर दिए थे। उसको नहीं, शिष्या को उनको पता था, लेकिन उसके सामने जस्ट पैसे रखा हुआ था। महात्मा जी बोले अरे अपने जो शिष्या थी उनको बोले अरे माता जी, एक बार अपना जिस चद्दर पर बैठी हो ना उस चद्दर को पलटो, आपके पैसे वहां है, उठाओ और इनको दक्षिणा पंडित जी के दे दो। जब वो शिष्या बहन चद्दर पलट रही हैं, जो बिस्तर लगा के जो बैठी थी, जैसे चद्दर पलटी उसमें सच में पैसे हैं। उसमें से पैसे निकाल के 1000 रुपया जो है वो पंडित जी के दक्षिणा दी और पंडित जी निकल के जाने लगे अपने घर। पीछे पीछे महात्मा जी निकले जो साधु थे। जब निकले दोनों जने साथ में, जैसे बाहर आए, महात्मा जी पंडित जी से पूछे कि पंडित जी ये बताओ, ये जो झूठाई बोल के कथा पूजा का कुल तुम्हारा लेके 500 रुपया बनता है, लेकिन तुम हर घर से 1000 लेते हो, यहाँ से भी 1000 लिए। न तुम गरीब का परेशानी समझते हो, न उसका दुख समझते हो। तुम्हें मतलब जितना चाहिए तो चाहिए, कम नहीं ले सकते हो। पंडित जी बोले नहीं, नहीं कम नहीं ले सकता हूँ। महात्मा बोले यानी साधु जी, ये बताओ ये झूठ बेईमानी करके जो पैसे कमा रहे हो, ये घर में ले जाके किस किस को बेईमानी का धन खिलाते हो? पंडित जी बोले मेरे एक ही बेटा है और एक बीवी है, हम तीनों मिल के बेईमानी के धन खाते हैं। तो महात्मा जी बोले कि पंडित जी ये बताओ, क्या तुम कल को मर जाओ तो क्या तुम्हारे बीवी तुम्हारे साथ जा सकती है? पंडित जी बोले अरे महात्मा जी, मेरी बीवी मेरे से बहुत प्यार करती है, हद से ज्यादा। उतना प्यार तो मैं भी अपनी बीवी से नहीं करता हूँ, और बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है। दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं और जो मैं कहूँ वो करने को तैयार हो जाते हैं। महात्मा जी बोले यानी साधु ठीक है पंडित जी, मैं यही पोखरा था, बोले मैं यहीं बैठा हूँ पोखरा पर पेड़ के नीचे, आप घर जाओ, ये सर सामान भी धर देना। अपनी बीबी से ये पूछना क्या मैं मर जाऊं कल को तो तू मेरे साथ चलेगी? तो पंडित जी बोले ठीक है, जाके मैं पूछता हूँ। जब पंडित जी घर गए, अपनी बीबी से पूछे कि एक बात पूछता हूँ, क्या सही से उत्तर दोगी? पंडिताइन बोली हाँ दूंगी, बताए पूछिए आप। पंडित जी बोला ये बताओ, इतना तुम मुझसे प्यार करती हो और हम चोरी बेईमानी शैतानी जो भी झूठ झटाई बोल के लाते हैं तो तुम लोगों को खिलाते हैं, पाप तो हम कर रहे हैं, खिला सबको रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी जब हम मरेंगे? तो पंडिताइन साफ मना कर दी, बोली नहीं पंडित जी, झूठ है आप बोलते हो, पाप आप करते हो, चोरी आप करते हो, बेईमानी आप करते हो, तो जो भी आप पाप करके लाते हो हम खा सकते हैं, लेकिन आपके पाप में आप भागीदारी आपका नहीं बन सकते, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पंडित जी को बहुत दुख हुआ, बोले ये तो मना कर दी। तब फिर पंडित जी गए उस महात्मा के पास, जो महात्मा बैठे थे पोखरा पर, उनके पास गए। बोले फिर महात्मा जी पंडित जी से पूछे, पंडित जी क्या हुआ, काहे मुंह लटका के आए हो, क्या कारण है बताओ? पंडिताइन क्या बोली हैं? पंडित जी बोले अरे महात्मा, मैं तो सोचा कि मेरी बीवी बहुत प्यार करती है, जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ जाएगी, वो तो मना कर दी, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तब महात्मा जी बोले कि अरे पंडित जी, अभी तो एक आदमी बचा है। बोले कौन? अरे तुम्हारा बेटा बचा है जो कहते हो बहुत प्यार करता है। ऐसा करो फिर घर जाओ, अपने बेटे से पूछना, क्या बेटा मैं तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आज जब मैं मरूंगा तो क्या मेरे साथ चलोगे? देखो बेटा क्या कहता है। जब घरे गए पूछे तो बेटा भी ने मना कर दिया, बोला नहीं पिताजी, हम आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आप जाओ मर के तो आपके पीछे मैं पहुंच जाऊं? अरे जिसकी जो उम्र लिखी होगी तभी मरेगा ना, हम कैसे आपके साथ जाके अपना जान दे देंगे? हम कभी नहीं जा पाएंगे।
फिर पंडित जी दुखी हुए, बोले ये भी मना कर दिया, मैं क्या करूं। फिर गए महात्मा के लगे, फिर महात्मा जी पूछे क्या हुआ, बेटा जाने को तैयार हुआ। फिर पंडित जी बोले नहीं महात्मा जी, नहीं साधु जी, वो तो मना कर दिया, बोला मैं भी नहीं जाऊंगा। तब महात्मा जी बोले कि पंडित जी देखो, पाप आप करते हो, लोगों का दिल दुखा के झूठ बोल के पैसे लेते हो, ये नहीं सोचते वो इंसान पैसे ले के किससे कर्ज लिया होगा, कहाँ से मांग के लाया होगा, जो आपके पूजा आपसे कथा पूजा करवाया और आपको दिया। आप ये बात को नहीं समझते हो। आपको मतलब जितना चाहिए तो चाहिए, 1000 चाहिए तो 1000 चाहिए, इतना लेते हो ना। पंडित जी बोले हाँ। महात्मा बोले कि देखो पंडित जी, पाप करते हो आप, झूठ बोलते हो वो भी पाप है, किसी के बेईमानी से मांग मांग के पैसा, गलत पूजा झूठ बोल के कराते हो कि इतना नहीं इतना पैसा चढ़ा, वो भी पाप है। किसी को तुम दान पुण्य नहीं करते हो। अगर बेईमानी करते हो, एक ओर से बेईमानी करो, दूसरे ओर दान करो, तो तुम्हारा कुछ पाप कम होता, लेकिन तुम वो भी नहीं करते हो। कोई तुम्हारे घर भिखारी आ जाए उसको खदेड़ देते हो, कोई भूखा आ जाए खाना मांगा उसको नहीं देते हो, कोई पियासा आ जाए तो गिलास पानी नहीं देते हो। ये सब तुम पुण्य तो करते नहीं हो, खाली पाप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, रोआ लोगों का दुखा के कथा पूजा कर रहे हो, तो सारे गलतियां तो तुम कर रहे हो। और जो पाप करके झूठ बोल के जिस बीवी के लिए, जिस बेटा के लिए तुम ले जा रहे हो, खिला रहे हो, वो बेटे भी या वो बीवी भी तुम्हारा साथ छोड़ दी, क्योंकि तुम्हारे पाप में कोई हकदार नहीं बन सकता। अकेला पाप किए हो तो जीवन में अकेला ही भरोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब पंडित जी के बात समझ में आई, तो पंडित जी बोले महात्मा जी से कि पंडित जी महात्मा जी अब मैं क्या करूं। पंडित जी पूछे महात्मा जी से अब मैं क्या करूं, अब तो जो मैं गलती करना था कर दिया, अब उसको तो मैं सुधार नहीं पाऊंगा, लेकिन अब क्या करूं। तो महात्मा जी बोले कि तुम्हारा पाप इतना छोटा नहीं है कि किसी के चाहे मेरे चाहे किसी के कहने से कट जा, तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि जब तक तुम मरोगे नहीं तुम्हारा पाप दूर नहीं होगा। तुम मरोगे, भगवान के दरबार में, मानी महादेव के दरबार में जाओगे, वहां तुम्हारे पाप का फैसला होगा कि क्या जन्म मिलेगा, किस चीज के, जिसके वजह से तुम्हारा पाप कट सके। पंडित जी बोले ठीक है, आगे से मैं गलती नहीं अब करूंगा, लेकिन मैं भी इंतजार करूंगा कि कहिया मुझे मुक्ति इस पाप से मिलेगा। महात्मा जी ये बात समझा के चले गए और पंडित जी अपना कमाने खाने लगे। कुछ दिन के बाद पंडित जी का देहांत हो गया। जब पंडित जी मरे तो सीधा भगवान के पास गए, अनी महादेव के पास। जब वहां गए तो कह रहे हैं कि हमको भूख लगा है, हमें खाना चाहिए। भगवान बोले अनी महादेव की जाके देखो कोठरी में तुम्हारे लिए खाना है, दान पुण्य किए होगे तभी तो कुछ पाओगे खाने के। जब किसी भूखे खाना नहीं खिलाए, प्यासे पानी नहीं पिलाए, गरीब के वस्त्र नहीं दिए, किसी दुखियारी के दुख नहीं समझे, लूट पाट के खाए, तो कहाँ से तुम्हें खाना मिलेगा, जाके देखो। जब पंडित जी दरवाजा खोले कमरा का तो उसमें देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। पंडित जी बोले अरे भगवान, अरे महादेव, मेरे वहां तो कुछ भी नहीं, मैं क्या खाऊं, बड़ी तेज भूख लगी है। महादेव बोले कि तुम्हारा पाप जब तक, जो पाप किए वो पाप जब तक कटेगा नहीं, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, न तुम्हें खाना पीना मिलेगा, तुम्हारी यही सजाई है। फिर वहां लगे भगवान से प्रार्थना करने, महादेव से कि हरे भगवान, हरे महादेव, हमारे के कोई रास्ता बताइए। तब महादेव बोले तुम्हारा सजाई यही है, तुम्हारा पाप का मुक्ति यही से मिलेगा कि तुम्हें मैं एक कोढ़िया के रूप में जन्म दे रहा हूं, कोढ़िया के रूप में जन्म दे रहा हूं, तुम फिर पृथ्वी पर जाओ। कोढ़िया के रूप में एक गर्भ में डाले एक औरत के, उनका जन्म हुआ, पंडित जी के कोढ़ी के रूप में जन्म हुआ। कोढ़ी के रूप में हुआ। महादेव बोले थे एक मंदिर जहां तुम्हारे घर के लगे, उस मंदिर में जाके तुम बैठना, मंदिर के बाहर, और जो भी सच्चा भक्त होगा, यानी सच्चा पंडित, जो कभी झूठ नहीं बोला होगा, पाप नहीं किया होगा, किसी के दिल नहीं दुखाया होगा, ईमानदारी से कमा के खाया होगा जीवन में पूजा पाठ करा के, वो पंडित जब भी मंदिर में वो आएगा और जब भी पूजा महादेव का करेगा, महादेव का भक्ति करेगा, करके जो जल का छींटा वो मारेगा,
तुम्हारे ऊपर, जब वो जल का छींटा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी पाप से। पंडित जी बोले ठीक है। महादेव क्या किए, उसको कोढ़िया के रूप में जन्म दे के एक औरत के गर्भ में डाल दिए। पंडित जी का जन्म हुआ। पंडित जी के धीरे धीरे उम्र बढ़ी। जब पंडित जी कुछ होशियार हुए, चलने फिरने लायक, तब पंडित जी मंदिर के पास गए। क्योंकि कोढ़ी थे, वो कमा के खा तो नहीं सकते, तो मंदिर का तो आशा है। मंदिर पे गए, मंदिर के लगे बाहर गेट पर बैठे थे। जो भक्त जाते थे उनके पर प्रसाद देते थे, खाते थे। कोई पानी किसी से मांगते थे, कोई पनिया पिला देता था। ऐसे करके पंडित जी का जिंदगी कुछ दिन ले कट रहा था। तब एक सच्चा और अच्छा एक पुजारी यानी पंडित जी उस मंदिर में आने लगे। वो पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करते करते एक दिन जो भक्त गए थे वो पंडित जी से बोले कि ये पंडित जी, अरे कभी महादेव के सामने जो जल रखा हुआ उससे छींटा भी मार दो ताकि हम लोग का कष्ट कट जाए। तो पंडित जी क्या किए, एक दिन जल उठाए और सब भक्तों पर छींटा मारे। और ये जो कोढ़ी पंडित जी बैठे थे बाहर, उनके ऊपर भी पानी का छींटा पहुंच गया। जब पानी का छींटा पड़ गया, पंडित जी अपने कोढ़ी रूप से मुक्ति पा गए और एक अच्छा इंसान बन गए। यानी सब नॉर्मल जैसे सभी रहते हैं, हाथ गोड़ सही सलामत, ऐसे रूप उनको मिल गया। तब पंडित जी जो है एकदम सच्चाई के राह पर चलने लगे। पूजा पाठ अच्छी तरीके से कराते थे, बेईमानी शैतानी छोड़ दिए। उनको बुद्धि ज्ञान हो गया। उनके पाप से महादेव मुक्ति दे दिए। अपनी गलती के पछतावा पंडित जी कर लिए और पूजा पाठ उसी मंदिर में सच्चे मन से करने लगे और सबके घर में जाके पूजा पाठ कराने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जो भी पाप पुण्य हम ये जीवन में करते हैं वो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम बाल बच्चे के झूठ बोल के खिलाते हैं, चोरी करके खिलाते हैं, तो बाल बच्चे थोड़ी न भरेंगे। उसका भागीदारी बाल बच्चे नहीं, हम हैं। चोरी हम किए तो पाप मुझे लगेगा, बाल बच्चों को नहीं लगेगा। उनका तो, हमारा तो कर्म है बाल बच्चे को खिलाना। जो कहा खा रहे हो तो वो क्यों पाप भरेंगे हमारा पाप उनके, वो क्यों सजाई भोगेंगे, नहीं भोग सकते। इसीलिए जैसे उस पंडित जी को ज्ञान हुआ, लेकिन मरने के बाद हुआ। मर के जब दोबारा जन्म पाए तो उनको ज्ञान हुआ, बुद्धि हुआ, कोढ़िया के रूप में आए, उनको मुक्ति मिली, महादेव मुक्ति दिए, उनको ज्ञान बुद्धि दिए, कमाने खाने लगे, एक ईमानदार इंसान के जिंदगी जीने लगे। जैसे उनको बुद्धि ज्ञान भगवान दिए, उनके पाप से मुक्ति किए, वैसे हम लोग भी आशा करते हैं महादेव से कि महादेव हमें भी कोई गलती हो रही हमसे तो माफ कर दें, हमको भी मुक्ति दें और एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान बनने का मौका दें। सच्चे के राह पर चलें, सच्चाई के राह पर, बुराई पर ना चलें। गुरु भाई गुरु बहिना, ये हमारा कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय श्री गुरु भाई गुरु बहिना, कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा से हमें क्या सीख मिला है। एक दिन का बात ही है कि एक गरीब किसान रहता था एक गांव में। वो गरीब जो किसान था उसके एक बेटा था और बीवी थी। तो गरीब किसान इतना मनोगरीब था, जो उनकी बीवी थी वो महादेव का शिष्या थी। वो गरीब किसान इतना गरीब था कि जो उसके पास न रहने का छत था, न खाने का भोजन था, न पहनने का वस्त्र था। बच्चे भी, लड़का भी उसका एक ही था, उघाड़ा घूमता था, कपड़े ही नहीं दे पाता था। क्योंकि गरीब इंसान कुछ ऐसे पहले जमाना में थे जिनके पास व्यवस्था नहीं हो पाता था। तो वो भी गरीब किसान क्या करता था कि काम धंधा उसको कहीं न मिले तो भीख मांगता था। सोचता था घर में बैठ के क्या करूंगा, इससे अच्छा भीख मांग के ही लाऊंगा। जो भी 2 रोटी चाहे पाव अनाज मिलेगा तो अपने बेटा के, अपने बीवी के साथ अपना खाएंगे बनाएंगे। भाई पेट पालने के लिए तो भीख मांग, जब नहीं काम करो
मिलेगा कहीं तो भीख ही मांगना पड़ेगा। पेट तो बिना खाए रह नहीं सकता, पेट का तो भरना किसी भी तरीके से भरे। तो वो बेचारा जब भी भीख मांगने जाता था तो उसको कोई देता था और कोई क्या कहता था कि उसको मार के खदेड़ देता था। कोई कहता था कि यार हट्ठा कट्ठा जवान हो के इसके पास हाथ गोड़ सब सही सलामती है, फिर भी ये भीख मांगता है। तो पढ़ा लिखा नहीं था तो कहीं काम करने जाता था, लोग उसको काम देते नहीं थे, तो क्या करे। कहीं भी कंपनी में चाहे कहीं भी लोग खोजता है ना कि थोड़ा पढ़ा लिखा हो, कुछ जानकारी हो, उसके पास था नहीं, गंवार था, तो नहीं काम मिलता था तो भीख मांगता था। तो कोई भीख दे, कोई खदेड़ दे, कोई मारे, कोई ढकेल दे, कोई उल्टा सीधा बोले कि अरे हराम के खाने की इसको आदत बन गई है इसलिए कमाना ही नहीं चाहता है। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, चाहे कोई हराम का खा चाहे कमाना न चाहे, उससे हमके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि अगर हमारे दरवाजे कोई आया, चाहे 2 रोटी मांग रहा खाने के लिए भूखा, चाहे गिलास पानी मांगा प्यासा है, चाहे 1 पाव अनाज मांगा हमसे, चाहे 10-5 रुपया मांग लिया कि मेरे दे दो, तो मेरा फर्ज क्या होता कि अगर महादेव मुझे दिए हैं, वो लायक बना रखे हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए। जब हम किसी को देंगे, महादेव हमें दिए हैं तो इसलिए नहीं दिए कि हम ही भर खाएं, हम ही भर रखें, अपन ही खाओ अपन ही रखो, नहीं, वो ये इसलिए देते हैं कि तुम भी खाओ, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो किसी और के दान पुण्य करो, किसी और के खिलाओ, किसी और का सहायता करो, किसी और का मदद करो, कुछ पुण्य कमाओ। लेकिन वो गांव के लोग ये सब चीज नहीं समझते थे, उसको खदेड़े मारे, जा भीख मांगने दे, कोई धक्का ही दे दे, कोई डंडा ही लेके दौड़ा ले। तो ऐसे कर करके वो बहुत दुखी हो गया था, गरीबी से अपने बहुत बेचारा वो किसान परेशान था, न खेत था न घर था, तो करेगा क्या। तो वो बेचारा जो है कि एक दिन जब गया मांगने दूसरे गांव, अपना गांव छोड़ दिया दूसरे गांव चला गया, तो वहां पूरा दिन मांगा, वहां भी उसको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो हार थक के घरे चला आया। घरे आया तो बच्चा उसका खाना के लिए रो रहा था, मम्मी से अपने बोल रहा था, मम्मी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत तेज के भूख लगी है। तो उसकी बीवी बोल रही थी किसान की, गरीब किसान के, कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी गए हैं ना, तो कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, लेके आएंगे मांग के भीख में। जब वो आके इतनी बात सुना दुआरी पर खड़ा होके तो बहुत दुखी हुआ किसान। फिर अंदर गया, जब बच्चे और बीवी पूछे कि क्या कुछ मिला खाने पीने के, बोला नहीं आज तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। अब तीनों बैठ के अब महादेव के लगे प्रार्थना करने, हाथ जोड़ने कि हे महादेव, ऐसा कौन सा जन्म में मैं कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मैं भोग रहा हूँ। खाने तक का मोहताज हूँ, अपने बच्चे के बस नहीं शरीर पर दे सकता, वो घरे घूमता है, और मैं भीख मांगने भी जाता हूँ तो कोई दे नहीं रहा, कोई मार रहा, कोई गरिया रहा, कोई भगा रहा। ऐसा कौन सा गुनाह कौन सा पाप मैं किया था। महादेव से लोग प्रार्थना कर रहे थे, आकर के रो रहे थे। जब वो बच्चा देखा कि मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, तब बच्चा अपने माँ बाप से कहा कि ये मम्मी ये पापा देखिए आप रोइए मत, मुझे भूख नहीं लगा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप चिंता मत करो, आप लोग पानी पी के जैसे रहते हो ना, मैं भी पानी पी के जी लूंगा, लेकिन मैं आपसे भोजन नहीं मांगूंगा, रो मत, चिंता मत करो, मैं नहीं मांगूंगा खाना। बस महादेव से हम भी प्रार्थना करता हूँ। बच्चा बोला मैं भी दया मांगता हूँ, आप भी दोनों जने मांगो, एक न एक दिन महादेव हमारी विनती प्रार्थना जरूर सुनेंगे और जरूर हमारी मदद के लिए आएंगे। ऐसे करके वो लोग विनती प्रार्थना कर रहे थे और महादेव पर्वत पर से सब देख रहे थे कि हमारा भक्त इतना दुखी है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कर्म में जिस टाइम जो चीज लिखा होगा उसी टाइम मिलेगा। हम लोग चाहे आप लोग, कोई जन्मता से अमीर होता है और कोई जन्मता गरीब होता है, बाद में अमीर होता है।
अपने करनी से, अपने कर्तव्य से, अपनी मेहनत से। सबका दिन सब दिन बराबर नहीं होता है, रात ही सबका बराबर कटता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, दिन भी बराबर चलता है। लेकिन ये है कि सब एक बराबर नहीं होता, सब न अमीर होता है सब गरीब होता है। तो महादेव जब ये बात सुने, देख रहे थे परेशान है हमारे भक्त, तो महादेव एक दिन आए वो गरीब किसान के घर आए, तो ये दुआरी पर खड़ा हो गए, भिखारी के भेष बदल के आए थे, भिखारी बन के आए तो द्वार पर खड़ा हो गए। बोले बच्चा कोई घर में है? तो जो किसान की बीबी थी, यानी शिष्या थी शिव गुरु का, वो निकली, बोली हाँ बाबा मैं हूँ घर में, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ आपको। वो साधु ने बोले, जो महादेव थे साधु भेष के आए थे भिखारी के, उन्होंने बोला कि बच्चा मुझे भीख चाहिए, क्या आप भिक्षा दे सकती हो? तब जो महादेव का शिष्या थी किसान की बीबी, वो लगी रोने, बोली हे बाबा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो 2 दिन से खाना नहीं खाए, हम तो चलो पानी पी के जी रहे हैं 2 दिन से, लेकिन जो मेरा बेटा है वो भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे पति के कहीं काम नहीं लग रहा कि काम करें, कहीं जाते हैं तो पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई जॉब नहीं देता, कोई नौकरी नहीं देता, और भीख मांगने जाते हैं तो लोग कोई डंडा से मारता है, कोई ढकेल देता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो भीख भी नहीं मिल रहा 2 दिन से। हम लोग तो खुद लाचार और बेबस हैं कि भूख के बिना तड़प रहे हैं, हम आपके कहाँ से दें बताइए? हाँ अगर पानी पीना है तो बैठ जाइए, गिलास पानी में आपको पिला देती हूँ। तो जो साधु थे वो बोले बच्चा क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ? वो बोली किसान की बीबी की हाँ बाबा आप घर में आके बैठ सकते हैं, थोड़े देर विश्राम कर लीजिए, पानी प्यास लगा है तो पी लीजिए, दे रही हूँ, कोई बात नहीं आप अंदर आ जाइए। अंदर गए, बोले बच्चा चिंता मत करो, मेरे 1 मुट्ठी मैं चावल तुम्हें अपना झोला से निकाल के दे रहा हूँ, मुझे भीख मिला हुआ है, कई घरे मांगा हूँ तो थोड़ा अनाज मिल गया है चावल, मैं 1 मुट्ठा चावल देता हूँ, इसको बनाओ और मुझे भी भोजन कराना, ये नहीं कि बना कर अपने ही खा जाओ। वो किसान की बीबी बोली नहीं बाबा हम अपने नहीं खाऊंगी, पहले आपको खिलाऊंगी, आप बैठिए। उसको बिस्तरा लगा दी, बैठा दी, और 1 मुट्ठी चावल जो भिखारी ने यानी साधु ने दिए थे वो चावल को ले गई पकाई, और वो पकाई बड़े बर्तन में, बोले बड़ा बर्तन में पकाना, छोटे में मत पकाना। जब 1 मुट्ठी चावल डाली वो पूरा बड़ा वाला भगोना भर गया चावल से। जब भर गया तो ताजुब हो गया उसको, बोली ये कोई साधारण इंसान नहीं है जो हमारे दरवाजे आए हैं, ये तो लग रहा है साथ महादेव हमारे घर पधारे हैं, लेकिन अपने असली रूप में नहीं है, साधु के भेष में आए हैं, लेकिन ये महादेव हैं। क्यों? को शिष्या थी, उसको पता चल गया कि मेरा कोई सहायता कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, तो एक महादेव हैं जिनसे मैं दया मांगती हूँ, रातों दिन पूजा भक्ति करती हूँ। वो जान गई, समझ गई, खाना बनाई, 1 भगोना चावल हो गया, और सबसे पहले अपने महादेव के खिलाई, यानी भिखारी जो साधु घर में बैठे थे उनको खिलाई। उनको जब भोजन करा ली, उनका आत्मा जब जुड़ा गया, भोजन खा लिए, पेट भर गया, तब पूछ रहे हैं, बोले बच्चा आप भी लोग भोजन ग्रहण कर लो, अब मैं खा लिया हूँ, आपका कहा हुआ बात मान लिया, आप बोले पहले आप खाओगे तब हम लोग खाएंगे, तो मैं खा लिया, अब जाके तुम लोग भी खा लो। बोली ठीक है बाबा हम लोग भी खा लेंगे। सब कोई भोजन घर में कर लिए, बेटा भी किया, पति भी किया, वो जो गरीब किसान थे उनकी बीवी भी करी, भोजन कर लिए, फिर भी चावल बच गया। सबको खाने के बाद भी वो चावल कमी ना हो, जैसे मालूम हो कि चावल में कितनी बढ़ंती हो रहा, कितनी बरकत हो रही है खाना में। खाने के बाद भी जब बच गया, तब वो साधु ने बोला, यानी भिखारी ने जो आए थे, कि ऐसा करो बच्चा इनको सब में बांट दो, जो भी गरीब दुखिया है जिनके घर में खाने पीने के कमी है उनमें बांट दो प्रसाद के रूप में। दोनों मियाँ बीवी बच्चा मिलके, तीनों मिलके सब बांटे, पूरा गांव बांट दिए।
पूरा गांव को प्रसाद के रूप में बांटे, खिलाए। फिर जब वो साधु यानी भिखारी जाने लगे तो बोले, बच्चा तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि इतना मेरी सेवा करी हो, मुझे बैठाई, आसन ग्रहण कराई, मुझे भोजन बना खिलाई, मेरा सेवा करी, कुछ मांगना है तो बोलो, मैं देने के तैयार हूँ, क्या चाहिए। वो गरीब किसान और उनकी बीवी बोली कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि आपकी आशीर्वाद ऐसे सदा हमारे पर बना रहे, 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, हमारे बच्चा जो है उसके वस्त्र मिले, शरीर पर चढ़ जाए और अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, और हम महादेव से दया मांगती रहूं जीवन भर। हम लोग मांगते रहे, महादेव का पूजा भक्ति करते रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन महादेव, वो देवों का देव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं। वो जानते हैं कि अगर हमारा भक्त अपन मुंह खोल के नहीं मांग रहा है, आज दुखी है, तो वो बिना मांगे देते हैं। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप देंगे कि हाँ मेरा भक्त गरीब है, परेशान है, दुखी है, उसको रहने की छत नहीं है, खाने के भोजन नहीं है, पहनने के वस्त्र नहीं है, गरीब है, तो उसको सब कुछ देते हैं वो बिना मांगे। जब वो जाने लगे तो दाहिना हाथ उठा के, अनी मनो तुम्हारे पास सब कुछ आ जा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो सब मिल जा। उनको आशीर्वाद दे के चले गए, बोले जुग जुग जियो बच्चा, सदा खुश रहो, आशीर्वाद दिए चले गए। और जब वो किसान और उसका बेटा, उसकी बीवी किसान की जब अंदर आए दुआरी पर से, पीछे साइड घूमे कि घर में चलें, देख रहे हैं एक खूबसूरत बंगला बन के तैयार है, कोठी, और उस कोठी के अंदर हर चीज के सुख सुविधा, कपड़ा लत्ता, खाने पीने का सर सामान, अनाज पानी सब भंडार भरा है। तो वो जो किसान था, जो उनकी बीवी थे, वो सच्चे थे मन का, लेकिन आप और हम नहीं समझ सकते हैं। कोई आता उसको खदेड़ देते हैं, अरे इसको तो जांगर है, इसको तो ताकत है, क्यों बिछा दे। अरे वो अपना कर्म कर रहा है, जो मांग के खा रहा है, चाहे वो सचमुच के भिखारी बन के मांग रहा हो, चाहे वो गरीब हो जन्म से, उसे हमसे नहीं मतलब रखना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमको उसको देना है, दान करना है, बाकी रो ले जाके खा चाहे बेच दे, उसका भागी होगा, हम नहीं होंगे ना। हमको अपना कर्म करना चाहिए, हमको क्या करना है, दुनिया को लेके नहीं चलना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे महादेव उस गरीब किसान के, उसके बीवी के, उसके बेटे के रक्षा किए, सब कुछ, जो गरीबी में जितना वो दुख उठाया था उसको सब कुछ मिल गया, कि उसके पास कोई चीज की कमी नहीं रह गई, वो हंसी खुशी अपना जीवन काट सकता है। जैसे महादेव उसकी सहायता करे, उसकी मदद किए, उसके साथ दिए, वैसे दया कीजिए, कृपा कीजिए, दया मांगिए महादेव से, भजन चर्चा कीजिए कि महादेव हमें भी दें और आपको भी दें, ताकि कोई दुख ना रहे, सब दुख संकट महादेव काटे। लेकिन उसके लिए सच्चे मन से भक्ति और सच्चे मन से भावना मन में लाने की जरूरत है, भक्ति करने की जरूरत है, दया मांगने की जरूरत है। तो गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा यही समाप्त होता है। कृपा करके कथा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जरूर लिख के भेजिए कि मेरे कथा कैसा लगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ। जय श्री गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, इसकी किसी गुरु को अपमान होता है। क्योंकि बहुत से गुरु भाई गुरु बहना है कि आधे कथा सुन के चर्चा बंद कर देती है। इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि कथा को पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, रहस्य का पता चलता है कि कथा से क्या ज्ञान, हमको क्या सीख मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के 4 बेटे थे।
4 बेटे थे और सेठ मनो कोई चीज के सेठ के पास कमी नहीं था, न धन दौलत के, न रुपया पैसा के, न घर द्वार के। खूब बढ़िया बंगला था, घर था, सब चीज उनके घर में था, कोई चीज की धन दौलत की कमी नहीं थी। सेठ जब तक जांगर था, जब तक खूब कमाए, खूब बनाए, खूब तरक्की किए। तो वो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहिना कि किसी के जांगर और ताकत शरीर में जीवन भर तो रहता नहीं है, एक दिन तो बुढ़ापा आना ही है। तो वैसे वो सेठ का एक दिन चलते चलते जबले जांगर था, कमाए, किए, बनाए, खरीदे, बेचे, सब कुछ किए, अच्छा कमाई किए। और जब उनका जांगर थकने लगा तो सेठ जी ने सोचा कि एक फैसला लेने के कि चारों बेटे में अपना जो जमा पूंजी है, जो दुकान है, जो हमारा रोजगार है, जिससे हम कमाते खाते इतना बड़ा किया हूँ, बनाया हूँ, उस रोजगार को चारों बेटों में बांट दूं कि चारों अपना कमाए और अपना जिम्मेदारी समझे। क्योंकि मेरा जांगर थक गया, सेठ जी सोचे मेरा जांगर थक गया और मैं कब तक करूंगा, अब बच्चों को दे देता हूँ, बच्चे अपना कमाएंगे खाएंगे। तो सेठ जी ने चारों बेटे को बुलाया और चारों बेटों से कहा कि भाई मेरे ताकत नहीं रहेगा शरीर में, अब मेरा बुढ़ापा आ गया और तुम्हें हम जो जमीन जायदाद है तुम लोगों पर सौंप रहे हैं, दर दुकान जो रोजगार है, अब तुम लोगों का काम है कि इसको आगे बढ़ाना, तरक्की करना। 3 बेटे तो सेठ जी का तैयार हो गए, क्योंकि तीनों के मन में छल कपट था। उनको वो तो आस लगा के बैठे थे पिताजी कब जिम्मेदारी हमें दें और कब हम लूट पाट के धरें अपन हिस्सा। तो तीनों तैयार हो गए, लेकिन सबसे जो छोटा था वो महादेव का शिष्य था, उनका भक्त था, उसको अपने आप पर भरोसा था। वो ये सोचता था हर वक्त कि मैं एक न एक दिन अपने लिए बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा कर लूंगा, अपने बलबूते, अपने कमाई से, और एक अच्छा मकान और एक अच्छा महल भी मैं बना लूंगा, क्योंकि मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमारे एक दिन हमारा सहायता जरूर करेंगे। तो जब छोटे वाले बेटे से सेठ ने पूछा कि बेटा आप नहीं कुछ बोले, 3 जने तैयार हो गए रोजी रोजगार और हमारी घर दुआर परिवार चलाने के लिए, दर दुकान देखने के लिए, तुम क्यों नहीं बोल रहे? छोटा वाला बोला पिताजी मैं क्या बोलूं, मुझे आपसे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हो तो मैं हूँ। क्योंकि उनकी मम्मी नहीं थी, मम्मी पहले देहांत हो गया था, अब बचे थे पिताजी। छोटा वाला बोला पिताजी आपके ही वजह से मैं हूँ और आप ही के सहारे रहूंगा, मुझे धन दौलत रुपया पैसा का लालच दर दुकान का नहीं है, भैया लोगन के दे दो, बांट दो, ये लोग अपना कमाएंगे खाएंगे और हम जबले आपके साथ हूँ, आप जीवित हो, आपके साथ रहूंगा, आपका सेवा करूंगा और जो घर का कुछ काम होगा छोटा मोटा वो भी कर लिया करूंगा। सेठ जी बोले कि हम चारों में देना बांटना चाहता हूँ अपना जो भी हमारा जमा पूंजी है धन दौलत, तो तुम क्यों नहीं लेना चाहते? तब छोटा वाला बेटा सेठ जी का बोला कि पिताजी मुझे अपने महादेव पर भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन अपने बलबूते एक बहुत बड़ा कोठी बनाऊंगा और बहुत बड़ा जो है कि बिजनेस खड़ा करूंगा, जो देश का सेवा करूंगा, गरीब का सेवा करूंगा, जो भी भूखा दुखा रहेगा उसको मैं अपने कंपनी में काम दूंगा, अपने घर में काम दूंगा, ताकि उनकी रोजी रोटी चलता रहे। इसलिए पिताजी आप जो भी धन दौलत कमाए हैं तीनों भाई में बांट दीजिए। सेठ जी ने तीनों बेटा में बांट दिया और छोटे वाले ने कुछ न मांगा और सेठ जी दे रहे थे तो लिया भी नहीं। तो छोटा वाला क्या हुआ, जो छोटा मोटा काम था घर का कर लेता था, खेती गृहस्थी भी देख लेता था, चला जाता था, कर लेता था, और ये तीनों भाई जो है अपने बिजनेस में पहुंच गए, जहां से इनको ये वो अपने मान लूट के धर रहा था, वो अपने मान यानी घर अलग हुआ था, दुकानदारी बिजनेस तो एक ही में था। तो तीनों में जिसका जो मन करता वही अपने अपने मान लूटते कमाते धरते थे। एक दिन ऐसे करते करते जो है कि सेठ जी ज्यादा एकदम बैठक ले ली, यानी चल फिर नहीं पा रहे थे। तो जो बहुएं तीनों थी, तो वो तीनों बहुएं जो है कि खाना नहीं देती थी सेठ जी को,
और जो छोटी वाले की बीबी थी वो खाना देती थी, तो उसको भी वो लोग बोलती थी कि बुढ़ा काम धंधा तो करता नहीं है, बैठे बैठे खाता है और तुम उसको खिलाती रहती हो, क्यों खिलाती हो? थोड़ा दिया करो खाना, दिन भर में एक बार दे दिया करो, बहुत है। छोटी वाली कहती थी देखिए दीदी, हम लोग 3 बार खाते हैं और उनको कैसे मैं 1 बार दूं? बच्चे का पेट बूढ़े का पेट एक जैसे होता है। बच्चा दिन भर थोड़ा थोड़ा खाता रहता, वैसे बूढ़ पुरानिया दिन भर में थोड़ा थोड़ा उनको चाहिए, लेकिन चाहिए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा 2-3 बार दे देती हूँ। उसमें बुराई क्या है? आखिर घर द्वार बनावल उन्हीं का है, बिजनेस खड़ा कैल उन्हीं का है। जो भी आप लोग, चाहे हम जिस घर में रह रहे हैं, जो कमा के खा रहे हैं, उन्हीं के तो दिया, उन्हीं के किया हुआ। हम लोग तो पैदा हुए तो करके तो नहीं लाए थे, चाहे अपने नैहरे से तो नहीं लाए थे, ये तो वही हैं। तो तीनों बहुएं बोलती थी तू ज्यादा समझदारी है, इसलिए तू ज्यादा भाषण मत दे, अपने काम से काम रख। वो बेचारी क्या करती थी, बनाती थी खाना और देती थी। ऐसे करते करते एक दिन तीनों बेटा तीनों बहुएं ने मीटिंग की आपस में कि पिताजी बुढ़ापे हो गए, इनका क्या काम है इस घर में, इनको घर से बाहर निकाल देते। छोटे वाले भाई से तीनों भाई बोले कि ऐसा कर, तू जमीन जायदाद तेरे नाम से तो है नहीं, इतना दिन तू हम लोग के जमीन जायदाद पे रह के गुजारा कर लिया, तो ऐसा कर पिताजी के लेके यहाँ से चला जा। क्योंकि सेठ जी के तबीयत लगा खराब होने, तो कोई पैसे लगाना नहीं चाहता था। वो कह तू लगा, वो कह तू लगा, वो कह तू लगा। अरे यही है ना, 4-5 बेटे हो गए तो हो जाता है पटदारी, तू इलाज कराओ तो तू खाना दे तो तू सेवा कर। तो वैसे ही वो लोग आपस में करते थे। तो बोले तू अपने जो है पिताजी के लेके, छोटे वाले भाई बोले पिताजी के लेके तू कहीं चला जा, जहाँ जा कहीं जहाँ से चला जा, वहाँ अपना कमाना खाना रहना, हम इनको अपने घर में देखना नहीं चाहते। क्योंकि बाहर से काम करके आओ तो इनका ये जो कहते हैं बेटा इधर सुनो बेटा उधर सुनो, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तीनों बेटा ये बात बोलने लगे, तीनों बहुएं भी बोलने लगे। छोटे वाला बोला ठीक है, मैं पिताजी के लेके चला जाऊंगा कल। बीबी भी उसको बोली ठीक है, हम लोग चले जाएंगे और तुम लोग अपने इस घर में महल में रहो और कमाओ खाओ खुश रहो। चले गए। छोटा वाला अपने पिताजी को लिया, अपने बीबी को साथ लिया, चला गया, घर से बाहर निकल गया। निकाल दिए लोग, निकल गया ये। अब इस छोटे वाले के पास न रोजी रोजगार था, न रहने का मकान था, न खाने का रोटी था। घर से तो निकल गया, दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव गया, वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी किसी से लिया किराए पर, उसमें रहने लगा अपने पिताजी के लेके। फिर उसके बाद जो है कि नौकरी कहीं मिले ना, तो दिहाड़ी पर काम कर करके पिताजी को भी खाना खिलाता था, खुद खाए, अपने बीबी को भी खिलावे। यानी जो दवाई इलाज की जरूरत होगा तो वो भी उसी में से पैसे बचा के वो करे। लेकिन एक दिन जो है इसके पिताजी की सीरियस ज्यादा तबीयत खराब हो गया, यानी सेठ जी का। छोटे वाला लड़का बहुत परेशान हुआ, अपनी बीबी से बोला मैं क्या करूं, मेरे पास न धन दौलत है न रुपया पैसा है। मुझे ये नहीं पता था कि आज हम अपने पिताजी से दिलवा दे रहा हूँ धन दौलत, तो मेरे भाई मुझे और मेरे पिताजी के घर से निकाल देंगे, नहीं तो हम भी कुछ पिताजी के ही नाम से छोड़वा देते, नहीं देने देते सारा, तो आज हम लोग के ये दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी बीमार है, उनको दवाई भी कराना जरूरी है, मैं क्या करूं। छोटी वाली बोली कि आपको महादेव पर भरोसा है ना। छोटे वाली की बीबी बोली आपको महादेव पर भरोसा है ना, आप ही तो कहते हैं महादेव हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो क्यों हिम्मत हार रहे हैं। शिव गुरु पर भरोसा रखिए, उनसे दया मांगिए, उनका चर्चा कीजिए, उनका पूजा कीजिए, नमन कीजिए, एक न एक दिन हमारी सहायता महादेव जरूर करेंगे। छोटा वाला सेठ का लड़का बोला तू सही कह रही है, महादेव पर ही भरोसा करना हमें बहुत जरूरी है। महादेव हमारे साथ हैं, वही हमारा साथ देंगे, हमारी सहायता करेंगे। महादेव का पूजा पाठ लगा करते करते एक दिन सोया था वो, रात में सपना क्या देखा कि एक साधु हैं, बूढ़े के भेष में आए हैं और उस लड़के को यानी सेठ के छोटे वाले बेटा के कह रहे हैं कि तू काहे इतना दुखी है, काहे इतना चिंता कर रहा है। अरे तू अपने जो गांव वाला घर छोड़ के आया है वहां चला जा, उस घर के पीछे मटका गड़ा हुआ है, मटका में पैसे हैं,
यानी सोने के मुद्राएं हैं, 10 मुद्राएं हैं एक मटका में, उसको जाके खन के ले आओ और उसी मुद्राएं से तू अमीर तू भी बन सकता है, तू भी अपने पिताजी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, काहे दुखी है। तो वो लड़का सपने में क्या साधु से पूछा कि क्या इस पैसे में सुकून है? मैं जो घर अपना छोड़ा हूं तो सुकून के लिए, चैन के लिए, कि रोज कलेश ना हो। तो मैं चाहता हूं जो मैं पैसे आप बता रहे हो लेने के लिए मुझे, तो क्या उस पैसे में सुकून है? तो वो जो साधु थे वो बोले नहीं, इस पैसे में सुकून तुझे नहीं मिलेगा। तब वो लड़का क्या बोला सेठ जी के, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं वो चीज लूंगा जिसमें सुकून हो और शांति हो। फिर वो नहीं गया लेने। फिर दूसरे दिन सोया, फिर वही सपना देखा। फिर आए साधु, एक साधु के रूप में एक महात्मा बुजुर्ग, फिर बोल रहे हैं, अरे मूर्ख काहे परेशान हो रहा है, काहे चिंता में तू सो रात भर जगता है, जाना तेरे घर के पीछे जो मटका है उसमें 5 मुद्राएं हैं, वो ले आओ, सोने के मुद्राएं 5 है। बोला क्या इस 5 मुद्राएं में सोने के जो है पैसे में मुझे सुकून है, मुझे चैन मिलेगा? बोले नहीं। वो साधु बोले नहीं, इसमें भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। बोला तो मैं नहीं लूंगा, मैं अपनी गरीबी में जिंदगी काट सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा मुझे नहीं चाहिए जिसके वजह से मेरी सुकून, मेरी शांति मुझसे दूर हो जाए। फिर साधु चले गए, मना कर दिया। फिर दूसरे दिन सपना देखा, फिर साधु आए, फिर इससे बोले, अरे अब तो जाके मटका ले ले, खन के निकाल ले अपने घर के पीछे से। तो बोले कि उसमें 1 ही रुपया है, 1 ही सिक्का है सोने का, 1 ही मुद्राएं हैं। साधु ने बोला कि 1 ही मुद्राएं उस मटका में है, जाके ले आओ खन के। तब फिर जो सेठ थे उनका लड़का बोला, क्या इस पैसे में, 1 पैसे में सुकून मिलेगा? चैन से मैं रह सकता हूँ, चैन से जी सकता हूँ उस पैसे के लाने के बाद? तब वो साधु ने बोला, हाँ, इस 1 रुपया में तुझे सुकून बहुत मिलेगा, तुझे कोई चीज का टेंशन नहीं होगा, कोई चीज का दुख नहीं होगा, वो पैसे के जाके तू ले आ। तब सेठ जी का लड़का गया, उस पैसे को मटका में से खन के निकाला और निकाल के मटका उसमें से 1 जो सिक्का सोने की मुद्राएं थी उसको ले आया, ले जाके सोनारे के यहाँ बेचा और उसको बेचने से इतना पैसे मिला उसको कि जो उसको परेशानी थी घर का, मकान का, रोजी रोजगार का, पिताजी के इलाज कराने का, उस सब उसकी परेशानी उस 1 सिक्के से दूर हो गया। वो बहुत बड़ा एक आदमी, राजा बन गया उस गांव का, जमीन जायदाद खरीद लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी मोटर नौकर चाकर सब उसके पास आ गए, अपने पिताजी के अच्छी से इलाज भी कराया, अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ रहने लगा। और ये जो तीनों भाई थे, जो लालच इनके मन में था, जिसके जो माँ बाप जन्म देते हैं बेटी बेटा को, उसी को उसने घर से निकाल दिया अपने बाप को, ये समझ के कि ये बूढ़े हो गए, इनके अब कोई काम नहीं है घर के अंदर। उनको निकाल दिया वो तीनों बेटे ने या तीनों बहुओं ने। और उनके साथ इतना बुरा हुआ कि जो भी धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला था, वो सब एक एक करके बिक गया, एक एक करके सब बिक गया। इनकी बुरी हालत हो गई, न कमाने का न खाने का कोई चीज नहीं बचा इनके पास, न रहने ठिकाना। तो एक दिन ये लोग गए खेत, वहाँ 2-4 आदमी आपस में बात कर रहे थे। तीनों भाई गए खेत और आपस में 2-4 आदमी बात कर रहे थे कि अरे दूसरे गांव पर एक लड़का है, पहले बहुत गरीब था और पता नहीं उसको क्या मिल गया कि अब वो गांव का राजा बन चुका है। अब कोई भी गरीब दुखिया आता उनको नौकरी देता है, अपने कंपनी में काम देता है, घर में नौकरी देता है, उसके नौकर चाकर हैं, खाने पीने का कुछ भी कमी नहीं है, लोगों के दान पुण्य कर रहा, भंडारा करता है, इतना बड़ा वो राजा बन गया है। और जो भी उसके पास काम के लिए जाता कभी लौट के नहीं निराश होके आता, उसको काम जरूर वो देता है।
जब ये तीनों भाई सुने तो पूछे कहाँ किस गांव पे है, तो वो लोग बोले जो गांव के आदमी थे बोले अरे आगे वाला गांव पर तो है। अब ये तीनों भाई सोचे कि चलो चलते हैं, क्या पता उस राजा के घरे मुझे कोई काम मिल जाए। जब तीनों भाई गए तो देखे वो राजा तो इसका भाई है, राजा जो था इसका भाई था तीनों का। तब उससे लगे माफी मांगने कि भाई मुझे माफ कर दे, तू सही था, क्योंकि महादेव पर तुझे भरोसा था, विश्वास था, महादेव का तू शिष्य था, तेरे पास ज्ञान था, हमारे पास ज्ञान नहीं था। हम लोगों के पास हम लोग ये सोचते थे पिताजी की धन दौलत जो भी है उनको हड़प कर लो, लेके धर लो। अब पिताजी के भी घर से तुम्हारे साथ तुम्हें भी निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई भाई, हम तो ऐसा हो गए हैं गरीब लाचार कि हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, खाने तक के कुछ भी नहीं। भाई मुझे क्षमा कर दे और अपने पास अपने कंपनी में हमको जॉब दे दे। वो लड़का बोला, नहीं जो सेठ का लड़का था छोटा वाला, वो बोला कि अगर आपको माफी मांगना है तो 2 लोग से मांगना पड़ेगा। पहला ये पिताजी मेरे, जिन्होंने तुम्हें इस धरती पर लाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया कमा के, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया। माफी मांगना तो उससे मांगो और दूसरी माफी मेरे महादेव से मांगो, जिनका तुम बार बार तुम लोग अपमान करते थे। मेरे हमेशा मुझे कहते थे ना, अरे महादेव का शिष्य है, महादेव का भक्त है, देखो महादेव क्या करते हैं इसके लिए, उनसे माफी मांगो। देखे ना महादेव का कृपा कितना है, कितना महान है मेरे महादेव, कितना दयालु है कि मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन वही महादेव का दिया हुआ, वही पिताजी का आशीर्वाद है मेरे पास, जो आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पिताजी से भी लोग अपने माफी मांगे, तीनों बेटा ने, तीनों बहुए ने, और भाई से भी माफी मांगे और महादेव से क्षमा मांगे। और महादेव के छोटे वाले भाई से बोले कि भाई मैं भी महादेव का पूजा भक्ति का आराधना करना चाहता हूँ, महादेव का शिष्य बनना चाहता हूँ। भाई मुझे भी ज्ञान का बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरे पास ज्ञान होता तो मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करता। ज्ञान बिना हम लोग गलती किए हैं, हमें भी महादेव का ज्ञान चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, सबसे बड़ा महान इंसान होता है जो अपनी गलती माने। उन्होंने अपनी गलती माना, अपने पिताजी से माफी मांगी, अपने भाई से माफी मांगा, महादेव से माफी मांगे और महादेव के पूजा पाठ करने लगे, उनका शिष्य लोग बन गए और सब हंसी खुशी तीनों चारों भाई एक साथ रहने लगे। छोटा वाला भाई उनको माफ कर दिया, अपने घर में रख लिया और सब कोई अपना अच्छे से कमाने खाने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अगर ऐसी गलतियां आप लोग के घर में हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, तो उनको सही रास्ता दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छे राह पर चलने के शिक्षा दीजिए और महादेव से कहिए कि दया मांगे, महादेव को भक्ति करें। इसी में सुकून है, इसी में महादेव का दया है, भलाई है। गुरु भाई गुरु बहिना, हमारा चर्चा समाप्त होता है। कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा। जय श्री।